एक खतरनाक वायरस तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है और इसके 116 देशों में अभी तक केस देखे जा चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अलर्ट जारी कर दी है कि अगर इसे जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये अगले बड़े पैंडेमिक हो सकता है। WHO के डायरेक्टर डॉ. टेड्रोस ने खुद ही अनाउंस किया कि एक खतरनाक वायरस एमपॉक्स, जो अब तक सिर्फ अफ्रीका के एक ही देश को इफेक्ट कर रहा था, वह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। यह डेडली एमपॉक्स वायरस, जिसका कमजोर वेरिएंट ने साल 2022 में दुनिया भर में फैलने की कोशिश की थी, इसका हाल ही में एक नया स्ट्रेन आया है जो पहले से भी कई ज्यादा पावरफुल और वायरलेस है। इतना कि विद इन मंथ्स इसने सेंट्रल अफ्रीका के इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देश से फैलना शुरू करके अब यह अफ्रीका के इन 12 देशों और उनके साथ साथ यूरोप में स्वीडन, सऊदी अरेबिया और यहां तक कि फिलीपीन जैसे एक ईस्ट एशियन देश तक फैल चुका है। इनफैक्ट अभी हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मिश्रा जी ने भी एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी, जिसके तहत उन्होंने दिल्ली, जहां से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भारत में आते हैं, वहां 3 मेजर हॉस्पिटल्स, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, इन्हें लोगों को क्वारंटाइन करवाने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे दी है। बेसिकली कोई भी वायरस आइडियल 2 से 3 सालों तक इंसानी शरीर में पहले इंक्यूबेट होता है। यह वायरस अपने आप में ही म्यूटेशंस क्रिएट कर रहा होता है ताकि इन म्यूटेशन से यह एक ऐसा स्ट्रक्चर बना पाए जो भारी तादाद में कई सारे इंसानों के इम्यून सिस्टम्स को भेद पाए और सभी को एक ही झटके में अपना शिकार बना पाए। एंड देन इसी इंक्यूबेशन पीरियड के बाद किसी अनफॉर्चुनेटली एक वेरिएंट पैदा हो जाता है जो तेजी से मैसिव पब्लिक में फैलने लग जाता है और सबको मारने लगता है। आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले, साल 2022 में इसी एमपॉक्स वायरस का एक लेस सीरियस आउटब्रेक आ चुका है जिसने दुनिया भर में 1 लाख लोगों को इफेक्ट किया था, विच बेसिकली मीन्स इसे काफी ज्यादा समय मिल गया था इंक्यूबेशन के लिए और अब वाला वेरिएशन पहले वाले से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सो क्या इस वायरस का भी फाइनली टिपिंग पॉइंट आ चुका है, जैसे मार्च 2020 में कोविड वायरस का आया था, और अब यहां से और ये तेजी से वायरल हो जाएगा और ग्लोबल पैंडेमिक कॉज करेगा? क्या हम फिर से इस बार 2 साल के लॉकडाउन में ढकेले जाएंगे और यह वायरस सिर्फ अफ्रीका के एक देश से अचानक से पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? क्या कोविड की ही तरह इसके साथ भी किसी ने कोई छेड़खानी की है जिससे यह जानलेवा बन गया? और क्या हमारे पास इसकी कोई वैक्सीन मौजूद है, या इस बार भी हम वही पिछली बार की तरह हेल्पलेसनेस एक्सपीरियंस करेंगे? वेल, आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में पूरे साइंस के साथ एकदम आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स बिगिन। 1958 की बात है। डेनमार्क के कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए सिंगापुर से कुछ मकक बंदरों को इंपोर्ट करवाया था। जब वो बंदर डेनमार्क पहुंचे तो उन साइंटिस्ट्स ने देखा कि उनमें से एक बंदर किसी सीवियर वायरल इन्फेक्शन जैसे सिम्पटम्स दिखा रहा है। अब अपने इस कंसर्न के बेसिस पर जब उन्होंने उस बंदर के स्किन लीजन्स के कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए और उन्हें टेस्ट किया तो पता चला वह बंदर असल में एक नए अनोखे किस्म के पॉक्स वायरस से इफेक्टेड था, और यहीं से उस वायरस का पहली बार नाम रखा गया एम पॉक्स वायरस, यानी मंकी पॉक्स वायरस, क्योंकि इसे एक मंकी में सबसे पहली बार देखा गया था। पर बंदरों से पहली बात तो यह इंसानों में कैसे आया, और आज लगभग 7 दशक बाद ऐसा क्या हुआ कि इसने अचानक इतना खतरनाक रूप ले लिया? इस एमपॉक्स वायरस का सबसे फर्स्ट ह्यूमन विक्टिम था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में रहने वाला एक 9 साल का गरीब ट्राइबल बच्चा, जिसका पूरा काबिला एमपॉक्स से इफेक्टेड बंदरों से काफी क्लोज कांटेक्ट में था। बेसिकली उस लड़के का और उन ट्राइब वालों का शरीर उस वायरस के लिए एक इंक्यूबेशन एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी जैसा बन गया, इसमें वह ह्यूमंस को इफेक्ट करने के हिसाब से म्यूटेड होने लगे, और उन्हीं में से एक म्यूटेशन, एक वेरिएशन इतना परफेक्ट बना कि उसने उस बच्चे की जान ले ली। बट अनफॉर्चुनेटली ये तो बस शुरुआत थी। इस इंसिडेंट के बाद यह वायरस 2 मेजर ग्रुप्स या क्लेड्स में बांट गया। क्लेड 1 नॉन एज कांगो बेस, जो मोस्टली सिर्फ डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ही कंसंट्रेटेड था, एंड क्लेड 2 नॉन एज वेस्ट अफ्रीकन क्लेड। अब सबसे ज्यादा खतरनाक एमपॉक्स का क्लेड कौन सा रहा होगा? सो चलो मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं। यह 1970 से लेकर अब तक सभी एमपॉक्स आउटब्रेक्स की लिस्ट है। अब मुझे बताओ,
नेचुरली आप सोच रहे होंगे कि क्लेड 1 ज्यादा खतरनाक है क्योंकि सबसे ज्यादा आउटब्रेक्स उसी ने कॉज किए और वही ज्यादा देशों में फैला है, इवन इन इंडिया। बट यहीं पर आप गलत हो। फर्स्टली, क्लेड 1 ज्यादा सीवियर सिम्पटम्स दिखाता है एज कंपेयर टू क्लेड 2, और इसीलिए वह बॉर्डर्स क्रॉस करते वक्त आसानी से पकड़ा जाता है और उससे पीड़ित लोग भी दूर दूर तक माइग्रेट करने के काबिल नहीं रहते। क्लेड 2 ऑन द अदर हैंड काफी माइल्ड सिम्पटम्स दिखाता है और इसीलिए उससे इफेक्टेड लोग आसानी से बॉर्डर्स वगैरह क्रॉस करके दूसरे देशों में निकल लेते हैं। यानी कि ज्यादा देशों में फैलना इज नॉट एट ऑल इक्वल टू ज्यादा खतरनाक वेरिएंट होना। दूसरी बात, क्लेड 2 से लगातार एक्सपोज होने की वजह से इतने दशकों में अब हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम भी उससे लड़ना सीख चुका है। मगर क्लेड 1 आज भी डीआरसी को छोड़कर बाकी देशों के लिए एकदम नोवेल वायरस है। यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम उसे फाइट करने के लिए अभी तक कैपेबल नहीं बने। और यही वजह है कि आप देखोगे क्लेड 2 का केस फैटेलिटी रेट, यानी कि इफेक्टेड लोगों में से कितने लोग मरते हैं, उसका परसेंटेज सिर्फ 1% है। लेकिन क्लेड 1 का केस फैटेलिटी रेट है 10%, यानी कि 10 में से एक इंसान जो इस वेरिएंट से इफेक्ट हुआ होगा वो मरेगा ही मरेगा। अब यस, इन डेथ्स के पीछे डेफिनेटली कांगो का पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक फैक्टर हो सकता है, बट इसी टेम्पलेट पर क्लेड 1 का वायरस काफी ज्यादा हाईली इन्फेक्टेड और डेडली है। आजकल हम जिसे भी एमपॉक्स वायरस देख रहे हैं वो सभी क्लेड 2 से संबंधित हैं, और यही वजह है कि नॉन एंडेमिक देशों में जो इससे इफेक्टेड हो रहे हैं, जैसे कि इटली, स्वीडन, सऊदी अरेबिया और अब भारत, उनमें से ज्यादातर इन्फेक्टेड लोग जो मर रहे हैं वे अभी भी क्लेड 2 के ही कंसीडर्ड होते हैं। पर स्टडीज की माने तो नए वेरिएंट्स और स्ट्रेन्स को एंथम, सबसे ज्यादा ह्यूमन हैबिटेट के डेंसिटी वाले इलाके जैसे कि दिल्ली में आने में देर नहीं लगेगी। फॉलोइंग पर सेंट्रल अफ्रीका के देशों से आते वक्त यह वेरिएंट्स अपने ट्रांसमिशन पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं और इंसानों की इम्यूनिटी को चैलेंज कर सकते हैं, जिससे भारत जैसे कंट्रीज में यह डिफरेंट और ज्यादा पोटेंशियल स्ट्रेन्स लेके आ सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपके कई सवालों के जवाब दिए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।